इस फिल्म के शुरुआत में हम एक छोटे लड़के ब्रिट रीड को देखते हैं। ब्रिट की माँ अब इस दुनिया में नहीं है। ब्रिट के पिता उसे डांट रहे होते हैं क्योंकि आज फिर उसने अपने स्कूल में लड़ाई की होती है। गुस्से में आकर वो ब्रिट का खिलौना तोड़ देते हैं। इससे ब्रिट उनसे नाराज हो जाता है। ब्रिट के पिता एक नामी अखबार कंपनी के मालिक हैं। उन पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। वो एक ईमानदार और अच्छे आदमी हैं। इसके बाद कहानी 20 साल आगे बढ़ जाती है, जहां हम एक माफिया के बॉस चिरनोस्की को देखते हैं, जो एक क्लब में एक दूसरी गैंग के लीडर को अपने सामने झुकने के लिए कहता है। वो कहता है कि उसे उसका हिस्सा चाहिए, पर दूसरी गैंग का लीडर ऐसा करने से मना कर देता है और उसकी इंसल्ट करता है। इससे चिरनोस्की नाराज हो जाता है और उसके सभी आदमियों को मार देता है। वो दूसरी गैंग के लीडर के सर पर बंदूक तान देता है, पर वो उसे नहीं मारता और वहां से चला जाता है। लेकिन बिल्डिंग से बाहर निकलते ही वो उस जगह को बम से उड़ा देता है। इसके बाद हम ब्रिट को देखते हैं, जो अब बड़ा हो चुका होता है। वो अपने दोस्तों और लड़कियों के साथ पार्टी कर रहा होता है। वह गैर जिम्मेदार और अयाश लड़का होता है। वो अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड्स को अपने घर ले आता है। अगली सुबह उसके पिता उसे डांट रहे होते हैं क्योंकि उसकी अयासी की खबर उनके खुद के अखबार में ही पहले पेज पर छपी है। वो उसे सुधरने के लिए और अपनी गर्लफ्रेंड्स को घर ना लाने के लिए कहते हैं। वो चाहते हैं कि ब्रिट एक जिम्मेदार इंसान बने। उनके जाने के बाद ब्रिट कहता है कि जिंदगी का दूसरा नाम है पार्टी। इसके बाद न्यूज़ पर दिखाया जा रहा होता है कि ब्रिट के पिता की एक हरी मधुमक्खी ग्रीन हॉर्नेट के काटने से मृत्यु हो चुकी है, जिसके जहर से उन्हें एलर्जी थी। इसके बाद उनका फ्यूनरल हो रहा होता है और शहर में उनका एक स्टैच्यू बनाया जाता है। इसके बाद ब्रिट अपनी अखबार कंपनी के ऑफिस में जाता है। वहां वह उसके पिता के भरोसेमंद एम्प्लॉय माइक से कहता है कि उसने आज तक इस अखबार की एक लाइन भी नहीं पढ़ी है। उसे जर्नलिज्म के बारे में कुछ नहीं पता है। यह कंपनी आप ही संभालिए। अगली सुबह उठकर जब वो अपनी कॉफ़ी को देखता है तो उसमें आज वो पत्ता नहीं बना होता है जो हमेशा उसकी कॉफ़ी में बना होता है। उसे उस कॉफ़ी का टेस्ट बहुत बुरा लगता है। वह पूरे घर में चिल्लाता है कि आज उसकी कॉफ़ी का टेस्ट इतना बुरा क्यों है। इस पर उसके मेड कहती है कि आपकी कॉफ़ी तो केटू बनाता था। आपने उन सभी को निकाल दिया जो आपके पिता के लिए काम करते थे, जिसमें केटू भी था। इस पर ब्रिट केटू को बुलाने को कहता है। केटू उसके घर आता है। ब्रिट उससे पूछता है कि तुम्हारे अलावा किसी और की कॉफ़ी मुझे इतनी घटिया क्यों लगती है। इस पर केटू उसे खुद की बनाई हुई कॉफ़ी मशीन दिखाता है और उसे कॉफ़ी बनाकर देता है, जो ब्रिट को बहुत पसंद आती है। इसके बाद केटू उसे अपनी बनाई हुई कार दिखाता है, जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी है, जो बुलेट प्रूफ है और उसमें कई तरह के हथियार भी होते हैं। केटू ब्रिट को उस कार के एक टायर पर गोली मारकर दिखाता है, जिससे वो टायर फट जाता है, पर वो कार उस टायर को खुद ठीक कर लेती है। इसके बाद केटू उसे अपने कई दूसरे प्रोजेक्ट दिखाता है। केटू को टेक्नोलॉजी में महारत हासिल है, वो कुछ भी बना सकता है। इसके बाद दोनों कार में बैठ के शराब पीते हैं और नशे में एक दूसरे से बातें करते हैं। ब्रिट केटू से कहता है कि तुम मेरी जिंदगी के सारे तालों की चाबी हो। तब ब्रिट उसे बताता है कि बचपन में उसके स्कूल में कुछ लड़के एक लड़की को छेड़ रहे थे, जिसे बचाने के चक्कर में वह फंस गया और उसके पिता ने उसके फेवरेट टॉय की गर्दन तोड़कर उसे कचरे में फेंक दिया। ब्रिट कहता है कि उसके पिता ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी और लोगों ने उनका स्टैचू बना दिया। ब्रिट अपने पिता से नफरत करता है। इसके बाद ब्रिट केटू को कहता है कि चलो कुछ धमाल करते हैं। वो अपनी कार ब्लैक ब्यूटी को लेकर उस जगह जाते हैं जहां पर ब्रिट के पिता का स्टैचू बना होता है। केटू कार में ही रहता है जबकि ब्रिट स्टैचू के सर को काट देता है। इसके बाद वह स्टैचू के सर को उठाकर जैसे ही आगे बढ़ता है, वह देखता है कि कुछ बदमाश एक कपल को लूटने की कोशिश कर रहे थे। ब्रिट उनको कहता है कि छोड़ दो उन्हें। इस पर वह सभी उसके पीछे पड़ जाते हैं। केटू ब्रिट को बचकर भागते हुए देख लेता है। केटू भी उनके पीछे जाता है। बदमाश ब्रिट को पकड़ लेते हैं और उसे मार रहे होते हैं। केटू वहां आ जाता है और एक बदमाश को जोर से पंच मारता है। केटू एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट भी है। वह सभी बदमाशों को मारकर ब्रिट को बचा लेता है। फिर वह दोनों वहां से अपनी कार में बैठकर भाग निकलते हैं, लेकिन उनके पीछे पुलिस वाले पड़ जाते हैं और उन्हें रुकने के लिए कहते हैं। जब वह नहीं रुकते तो पुलिस ऑफिसर उन पर गोली चला देता है। गोली कार के शीशे में अटक जाती है क्योंकि वह कार बुलेट प्रूफ होती है। इस पर केटू अपनी कार के हथियार को बाहर निकालता है। वह पुलिस की कार पर हमला करता है, जिससे वह पलट जाती है। इसके बाद वह अपने घर पहुंचते हैं। वहां पर वह खुश होते हैं और कहते हैं कि आज हमने हीरो की तरह 2 लोगों को बचाया है। इसके बाद न्यूज़ में दिखाया जा रहा होता है कि किसी बदमाश ने स्टैचू का सर काट दिया है। उसका सीसीटीवी फुटेज दिखाया जा रहा था, जिसमें वह भाग रहा होता है पर उसका चेहरा नहीं दिखता। वो और कोई नहीं बल्कि ब्रिट होता है। केटू कहता है कि हमने 2 लोगों को बचाया और यह लोग हमें विलेन बना रहे हैं। ऐसे हम हीरो कैसे बनेंगे। इस पर ब्रिट को एक आइडिया आता है। वो कहता है कि विलन जानते हैं कि हीरो अच्छे लोग हैं और इसलिए वो बेगुनाहों को कैद कर लेते हैं और हीरो फंस जाते हैं। हम बड़े विलेन बन के हीरो वाले काम करेंगे। इस पर केटू कहता है कि हम बड़े विलेन कैसे बनेंगे, हमें तो कोई जानता तक नहीं। ब्रिट कहता है वो तुम मुझ पर छोड़ दो। इसके बाद ब्रिट केटू को लेकर अपने अखबार कंपनी के ऑफिस जाता है। वहां जाकर वह अपने वर्कर्स से कहता है कि स्टैचू का सर काटने वाले की न्यूज़ हर जगह होनी चाहिए, उसका चर्चा हर जगह फैला दो। सीनियर एम्प्लॉय माइक उसे ऐसा करने से रोकते हैं, पर वो किसी की बात नहीं सुनता। सभी कहते हैं कि वो इस विलन को किस नाम से बुलाएंगे। ब्रिट कहता है कि उसका नाम होगा ग्रीन बी, पर किसी को ये नाम पसंद नहीं आता। तब केटू कहता है ग्रीन हॉर्नेट।
अब प्रेस और न्यूज़ चैनल पर ग्रीन हॉर्नेट के नाम का ही चर्चा होता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि एक लड़की लिनोर ब्रिट की सेक्रेटरी के काम के लिए आती है। उसने जर्नलिज्म और क्रिमिनोलॉजी पढ़ी है। वह क्रिमिनल्स के बारे में काफ़ी कुछ जानती है। उसका दिमाग बहुत तेज है। ब्रिट उससे पूछता है कि उसके अखबार के बारे में उसका क्या विचार है। वह कहती है कि पिछले कुछ समय से आपके अखबार का स्तर काफ़ी गिर गया है। केटू उससे ग्रीन हॉर्नेट के अगले कदम के बारे में पूछता है। वह कहती है कि ग्रीन हॉर्नेट अब ताकतवर बनने के लिए छोटे विलेन्स को डराएगा और बड़ा विलेन बन जाएगा। इसके बाद ब्रिट और केटू, जो कि बड़े विलेन बनना चाहते थे, वो लिनोर के कहे अनुसार अपना प्लान बनाते हैं। इसके बाद आगे कई दिनों तक केटू अपनी कार को और ज़्यादा मजबूत बनाता है। वह इसमें और हथियार लगाता है। ब्रिट केटू को कार में इजेक्टर सीट लगाने का आइडिया देता है, पर केटू उस पर ध्यान नहीं देता। वह दोनों अपना हरे रंग का कॉस्ट्यूम और मास्क बनाते हैं। अब दोनों अपने मिशन पर निकलने के लिए तैयार थे। ब्रिट कहता है कि मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा और वह कार पर चढ़े हुए कवर को उतार देता है। वहाँ एक पुरानी सी कार होती है। वह कहता है ये क्या है। केटू उस कार के प्लेटफॉर्म को पलटकर अपनी नई ब्लैक ब्यूटी दिखाता है, जो पहले से भी सुंदर और खतरनाक लग रही थी। फिर वह अपने मिशन पर निकल जाते हैं। रास्ते में केटू ब्रिट से पूछता है हम कहाँ जा रहे हैं। तब ब्रिट कहता है कि मुझे लगा तुम्हें पता होगा। तब ब्रिट लिनोर को फ़ोन करता है और पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से ग्रीन हॉर्नेट अभी कहाँ होना चाहिए, उसका मैप भेज दो। तब लिनोर उन्हें किसी जगह का मैप भेजती है। लिनोर नहीं जानती कि वो दोनों क्या करने जा रहे हैं। वह दोनों उस जगह जाते हैं। वो क्रिमिनल्स का इलाका होता है। वहाँ उन्हें कुछ बदमाश दिखाई देते हैं जो चिरनोस्की के आदमी होते हैं। वो अपनी कार रोक देते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें तुम्हारे बॉस से मिलना है। इस पर वो बदमाश उन पर हमला कर देते हैं। ब्रिट और केटू पहले ब्लैक ब्यूटी की मदद से उन्हें हरा देते हैं और फिर बाहर निकलकर उनको मारते हैं। ब्रिट एक क्रिमिनल से उसके बॉस और ड्रग्स के अड्डे के बारे में पूछता है, पर वो कुछ नहीं बताता। तब केटू कार की मशीन गन बाहर निकालता है और वो क्रिमिनल सब बता देता है। ब्रिट और केटू उनके ड्रग्स के अड्डे को बर्बाद कर देते हैं। ड्रग्स के अड्डे चलाने वाला आदमी अपने बॉस चिरनोस्की से कहता है कि उन दोनों ने मास्क पहन रखा था और उनकी कार आग उगल रही थी। वह बहुत खतरनाक थे। चिरनोस्की कहता है क्या मैं खतरनाक नहीं हूँ। तब वह कहता है कि मास्क वाला आदमी सूट वाले से ज़्यादा खतरनाक होता है। इससे नाराज होकर चिरनोस्की उसे मार देता है। इसके बाद ब्रिट के ऑफिस को दिखाया जाता है जहां सब ग्रीन हॉर्नेट के बारे में बात कर रहे थे। ब्रिट कहता है कि हमारे पेपर की हेडलाइन होनी चाहिए कि क्या जनता को ग्रीन हॉर्नेट के डर के साए में रहना होगा। मेयर और पुलिस क्या कर रहे हैं। तब वहां के सीनियर एम्प्लॉय माइक ब्रिट को कहते हैं कि उसे इन खबरों को ऐसे नहीं छापना चाहिए। वह उसे अपने एक जर्नलिस्ट डैनियल के बारे में बताता है जिसे चिरनोस्की ने मार दिया था, क्योंकि वह बिना डरे जुर्म के बारे में लिखता था। ब्रिट उनसे कहता है कि मेरे अखबार में वही छपेगा जो मैं चाहूँगा। फिर ब्रिट वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ब्रिट और केटू शहर में ब्लैक ब्यूटी के साथ खूब धमाल मचाते हैं और बहुत सारे छोटे विलेंस का सफाया कर देते हैं। न्यूज़ की हेडलाइंस हुआ करती थी कि मेयर भी डरता है ग्रीन हॉर्नेट के आतंक से। अंडरवर्ल्ड का नया बादशाह ग्रीन हॉर्नेट। अब ग्रीन हॉर्नेट यानी ब्रिट और केटू सभी विलेंस की नज़र में आ चुके थे। इसके बाद हम देखते हैं कि केटू ब्रिट को बेहोश करने वाली एक गैस गन गिफ्ट करता है, जिसे ब्रिट गलती से चला देता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। होश आने पर ब्रिट को पता चलता है कि वह 11 दिन से बेहोश था। इस बीच केटू ने कई और नई कार बना दी है। तब केटू उसे कहता है कि अब उसने इस गैस गन में बदलाव कर दिया है और अब इसका असर सिर्फ 1 घंटे तक रहेगा। तब ब्रिट गन लेकर केटू पर चला देता है और कहता है कि 1 घंटे बाद मिलते हैं। उन्होंने ग्रीन हॉर्नेट नाम से एक ईमेल आईडी बनाई होती है जिस पर चिरनोस्की का मैसेज आता है। वो उन्हें आपस में सुलह करने के लिए बुलाता है। केटू ब्रिट से कहता है वह एक बड़ा विलेन है, ये उसकी कोई चाल भी हो सकती है, इसके लिए हमें प्लान की ज़रूरत है। ब्रिट कहता है मेरे पास प्लान है। अगली सुबह वो चिरनोस्की की बताई हुई जगह पर मिलने के लिए पहुंचते हैं। ब्रिट एक लापरवाह इंसान है, इसलिए उसने कोई प्लान नहीं बनाया था। चिरनोस्की उन्हें कार सहित ट्रक और मशीन की मदद से ज़मीन में दबा देता है। केटू बचने के लिए अपनी कार की सभी मिसाइल चालू कर देता है। इससे एक बड़ा ब्लास्ट होता है और चिरनोस्की का एक आदमी मशीन के नीचे दबकर मारा जाता है। केटू और ब्रिट वहां से भागने लगते हैं। चिरनोस्की और उसके आदमी उन पर गोलियां चलाते हैं। बड़ी मुश्किल से वो दोनों बचकर घर पहुंचते हैं। केटू ब्रिट से नाराज होता है क्योंकि उसने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से दोनों की जान को खतरे में डाल दिया था। घर पर दोनों का झगड़ा हो जाता है और लड़ते लड़ते दोनों पूल में गिर जाते हैं। ब्रिट पानी से बाहर निकल आता है और केटू को उसके घर से बाहर निकल जाने को कहता है। केटू को तैरना नहीं आता है, वह डूबने लगता है। तब ब्रिट पानी से निकलने में उसकी मदद करता है। उसके बाद केटू ब्रिट के घर से चला जाता है। अपने आदमी की मौत से चिरनोस्की भड़क जाता है। वो शहर के सभी क्रिमिनल्स को कहता है कि वह ग्रीन हॉर्नेट को जिंदा या मुर्दा पकड़ने वाले को 1 करोड़ का इनाम देगा। इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग मारे जाते हैं जिन्होंने हरे रंग के कपड़े पहने थे। इसके बाद मेयर ब्रिट से मिलने आता है, जो उसे उसके अखबार में क्राइम से जुड़ी न्यूज़ छापने से मना करता है क्योंकि इससे जनता उस पर सवाल उठाएगी। ब्रिट उसे कहता है मेरा अखबार मेरी मर्जी से चलेगा। तब मेयर वहाँ से चला जाता है। ब्रिट मेयर की इस बात को लिनोर को बताता है। थोड़ी देर बाद मेयर ब्रिट को फिर से फ़ोन करता है। वह उससे अपनी बात के लिए माफ़ी मांगता है और उसे एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है, पर ब्रिट उससे नहीं मिलना चाहता। इस पर लिनोर उसे मेयर को फंसाने का एक आइडिया देती है और उसे मेयर से मिलने के लिए कहती हैं। दूसरी तरफ केटू देखता है कि ग्रीन हॉर्नेट की
ईमेल आईडी पर चिरनोस्की का मैसेज आया होता है, जिसमें वह कहता है, बहुत खून खराबा हो गया, अब शहर का आधा हिस्सा तुम्हारा आधा मेरा। चिरनोस्की ग्रीन हॉर्नेट को एक काम भी देता है, जिसके बदले में वह उसे 5 करोड़ रुपए देगा। केटू जब काम पूछता है तब वह उसे ब्रिट को मारने को कहता है। ब्रिट मेयर से मिलने रेस्टोरेंट पहुंचता है। मेयर ब्रिट से कहता है कि ब्रिट को उसकी बात मान लेनी चाहिए, इसी में दोनों का फायदा है। मेयर चाहता है कि ब्रिट का अखबार उसकी मर्जी से चले और क्राइम से जुड़ी न्यूज ना छापे। ब्रिट मेयर के सभी बातें एक डिवाइस में रिकॉर्ड कर लेता है और कहता है कि अब तुम फंस चुके हो। इस पर मेयर कहता है कि अब वो उसे मार देगा जैसे उसके पिता को मारा था। मेयर उसे बताता है कि उसके पिता को मधुमक्खी के जहर का इंजेक्शन उसने खुद लगाया था। दरअसल मेयर और चिरनोस्की मिले हुए थे। तब ब्रिट गहराई से सोचता है कि उसके पिता 2 साल पहले शहर में हो रहे जुर्म के बारे में लिखते थे, जिससे मेयर की रेप्यूटेशन को नुकसान होता था। तब मेयर ने चिरनोस्की से हाथ मिला लिया। चिरनोस्की ने ब्रिट के पिता के जर्नलिस्ट डैनियल को मार दिया। इससे उन्होंने जुर्म की खबरों को छापना बंद कर दिया, लेकिन वो अपने आप को ज़्यादा देर रोक ना सके और फिर से जुर्म के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया, जिस वजह से मेयर ने उन्हें मार दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केटू ब्रिट के घर जाता है और ब्लैक ब्यूटी को लेकर रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचता है। चिरनोस्की और उसके आदमी भी वही होते हैं। वो केटू को अंदर बैठे ब्रिट को खत्म करने को कहते हैं। केटू अंदर जाता है और ब्रिट उसे देखकर अपने किए के लिए उसे माफ़ी मांगता है। केटू मेयर को गन पॉइंट पर ले लेता है। तब मेयर को पता चलता है कि ब्रिट ही ग्रीन हॉर्नेट है। वह चिरनोस्की को अपनी मदद के लिए बुलाता है। फिर चिरनोस्की और उसके आदमी अंदर आकर ब्रिट और केटू पर गोलियां चलाने लगते हैं। तब केटू ब्लैक ब्यूटी की मिसाइल को रिमोट से चलाता है और रेस्टोरेंट की दीवार को उड़ा देता है और दोनों बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद वो दोनों अपनी कार में बैठकर ब्रिट के ऑफिस की ओर जाने लगते हैं। रास्ते में चिरनोस्की और उसके आदमी उनका पीछा करते हैं और उन पर गोलियां चलाते हैं। केटू और ब्रिट ब्लैक ब्यूटी की मिसाइल और मशीन गन से उनकी कई गाड़ियों को उड़ा देते हैं। रास्ते में ब्रिट केटू को बताता है कि उसके पिता बहुत अच्छे आदमी थे, वह हमेशा सच्चाई का साथ देते थे। इसके बाद ब्रिट ने कार में रखा ग्रीन हॉर्नेट का कॉस्ट्यूम और मास्क पहना। वो दोनों बड़ी मुश्किल से बचकर अपने ऑफिस के बाहर पहुंचते हैं, लेकिन वहां दुश्मनों की पूरी फौज होती है जो उन पर फायर करने लगती है। ब्लैक ब्यूटी बुलेट प्रूफ है, इसलिए उन्हें कुछ नहीं होता। वह अपनी कार को सीधा बिल्डिंग का कांच तोड़कर अंदर घुसा देते हैं। विलेन्स भी उन्हें मारने के लिए अंदर घुस जाते हैं। ब्रिट कहता है, मुझे बिल्डिंग के ऊपर वाली मंजिल पर जाना है ताकि मेयर के खिलाफ सबूत को अपलोड कर सके। इस पर केटू ब्लैक ब्यूटी को एक बड़ी लिफ्ट में घुसा देता है। लिफ्ट के चलने पर ब्लैक ब्यूटी का पीछे का आधा हिस्सा अलग हो जाता है। वो आधी ब्लैक ब्यूटी के साथ ही ऊपर पहुंच जाते हैं। उनके पीछे विलेन्स भी वहां पहुंच जाते हैं। केटू ब्रिट को कहता है, तुम अपना काम करो, मैं इन्हें देखता हूं। केटू अपने दुश्मनों पर कार की मशीन गन और मिसाइल से हमला करने लगता है। अब उसके पास ज़्यादा हथियार नहीं बचे होते हैं। दूसरी तरफ ब्रिट जब उस डिवाइस को चेक करता है तो पाता है कि उसमें कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ था। उसने फिर गलती कर दी थी। इतने में मेयर वहां आ जाता है और उससे वह डिवाइस मांगता है और उस पर गोलियां चलाने लगता है। ब्रिट उस डिवाइस को दूसरी तरफ फेंक देता है। मेयर उसे लेने के लिए जाता है। इसी बीच ब्रिट वहां से बचकर भाग निकलता है। इधर केटू ने अपनी सारी मिसाइल चला दी थी, जिससे वहां पर अंधेरा छा जाता है। केटू कार से निकलकर चिरनोस्की के सभी आदमियों को मारता है। वह बहुत तेज होता है, इसलिए कोई उससे जीत नहीं पाता है। लेकिन चिरनोस्की गोली चलाता है और केटू का पैर एक बड़ी सी चीज़ के नीचे दब जाता है। अब वह केटू पर गोली चलाने वाला होता है कि तभी ब्रिट वहां आ जाता है, जिससे चिरनोस्की का ध्यान भटक जाता है और केटू अपने पैर को छुड़ाकर चिरनोस्की को लात मारकर गिरा देता है। फिर दोनों मिलकर उसे मार देते हैं। इसके बाद वो भाग रहे मेयर पर गन पॉइंट कर देते हैं। तभी आर्मी वहां आ जाती है और ग्रीन हॉर्नेट यानी ब्रिट और केटू पर गोलियां चला देती है। एक गोली ब्रिट के कंधे में लग जाती है। वह अपनी टूटी हुई कार में बैठकर वहां से भागने लगते हैं। तब ब्रिट कहता है कि मैंने गड़बड़ कर दी है और अब मेयर को सजा नहीं मिल पाएगी। केटू कहता है कि तो हम उसे सजा देंगे। वो अपनी कार को मेयर की तरफ घुमा देता है और कार को बिल्डिंग से नीचे कूदा देता है। अब वो सभी कार सहित बिल्डिंग से नीचे गिरने लगते हैं। तभी केटू कार की इजेक्टर सीट को कार से अलग कर देता है और वह दोनों हवा में उड़ने लगते हैं और बच जाते हैं। केटू ने ब्रिट के इजेक्टर सीट वाले आइडिया को यूज़ किया था। मेयर कार के साथ नीचे गिरने से मारा जाता है। ब्रिट और केटू आर्मी और पुलिस से बचकर लिनोर के घर जाते हैं। लिनोर उन्हें ग्रीन हॉर्नेट समझकर मारने लगती है। तब वो दोनों उसे बताते हैं कि वो ब्रिट और केटू हैं। वो उसे कहते हैं कि उन्होंने सब कुछ उसकी बताई बातों के आधार पर ही किया है। उन्हें क्रिमिनल्स के बारे में कुछ नहीं पता था। इससे लिनोर उन पर बहुत गुस्सा होती है। ब्रिट को गोली लगी होती है, लेकिन वो अस्पताल नहीं जा सकता। ऐसा करने से सबको पता लग जाएगा कि वो ही ग्रीन हॉर्नेट है। वो लिनोर को गोली निकालने को कहता है, पर दर्द की वजह से वह उसे ऐसा करने से मना कर देता है। तब लिनोर कहती है कि यह सब मेरी वजह से हुआ है, तो अब मैं ही इसे ठीक करूंगी। अगली सुबह हम ब्रिट के ऑफिस के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं, जिसमें ब्रिट सबको बताता है कि ग्रीन हॉर्नेट ने हमारे ऑफिस पर हमला किया था, जिसमें मेयर मारे गए। वो कहता है कि हमारा अखबार मेरे पिता के बताए हुए आदर्शों पर चलेगा। वो सीनियर एम्प्लॉय माइक को चीफ एडिटर बना देता है। तभी केटू अपना मास्क पहनकर ब्लैक ब्यूटी के साथ वहां आता है और ब्रिट पर फायर करता है। ब्रिट गोली लगने का नाटक करता है। दरअसल उस गन से सिर्फ आवाज हुई थी। केटू तुरंत वहां से चला जाता है। पुलिस की गाड़ियां केटू का पीछा करती है, पर केटू टेक्नोलॉजी का जीनियस होता है। वह थोड़ी दूर जाकर अपनी कार के रंग को काले से सफ़ेद कर देता है।
पुलिस की गाड़ियां उसके पास से आगे निकल जाती हैं। दूसरी तरफ सभी ब्रिट को अस्पताल ले जाने को कहते हैं। लिनोर का प्लान कामयाब हो जाता है। ब्रिट को लगी आर्मी की गोली को निकाल दिया जाता है और किसी को भी पता नहीं लगता कि वो ही ग्रीन हॉर्नेट है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्रिट अपने पिता के स्टैच्यू का सर वापस लगा रहा होता है। अब अपने पिता के प्रति उसकी नफरत प्यार में बदल गई होती है। वह समझ जाता है कि उसके पिता हमेशा उसकी भलाई चाहते थे। अब किटू और वो साथ साथ चले जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है।